Hello, welcome all. Today we're going to do revision of labor costing. लेबर कॉस्टिंग में बहुत सारे ऑथर्स है जिन्होंने अपने अपने मेथड्स दिए हैं फॉर कैलकुलेटिंग योर लेबर कॉस्ट, बट वी विल do only selected authors because we will restrict our problem solving with those related authors for whose questions are continuously coming in our exams. Will not do majority of them, will do few of them. लेबर कॉस्टिंग, कोई लेबर को ज्यादा पैसा मिलेगा, कोई लेबर को कम पैसा मिलेगा। क्या बायस करना अलाउड है? द आंसर इज यस। बायस तो होना ही चाहिए, बट एक हेल्दी बायस होना चाहिए, पॉजिटिव बायस होना चाहिए। मतलब जिसको कम पैसा मिल रहा है वो मेहनत करके वो हायर लेवल ऑफ मनी अचीव कर सके, ऐसा टाइप का बायस होना चाहिए। तो हम किसी को कम या किसी को ज्यादा किसके ऊपर कौन से बेसिस पे दे सकते हैं? तो द बेसिस वुड बी एफिशिएंसी। उसकी एफिशिएंसी कैसी है? एफिशिएंसी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एफिशिएंसी is expressed in two ways. Efficiency is expressed in two ways. One, on the basis of hours, and second on the basis of output. Now, what are these two ways and how do we calculate on the basis of hours and on the basis of output? लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर फॉर्मूला वाइज बाय हार्ट करोगे तो आपके ऊपर, आपके माइंड के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो यू शुड बी लॉजिकली साउंड। अगर आपको अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट, तो लॉजिकली साउंड रहोगे तो कंसेप्ट अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके लेकिन ये कहीं कहीं पे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हम लोग वो लेवल पे नहीं है कि वो फॉर्मूला डेरिवेशन समझ सके। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे फ्रैंकली स्पीकिंग फॉर्मूला डेरिवेशन अपने समझ के बाहर है, लेकिन जहां जहां पे पॉसिबल है, जहां जहां पे मुझे भी मालूम है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको समझाने में ओके आई विल बी सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग यू हाउ द फॉर्मूला इज डिराइव्ड, मैं वहां वहां पे जरूर आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, कि फॉर्मूला डिराइव करके दूंगा कि ये ऐसा फॉर्मूला क्यों। तो नाउ देयर आर, जब मैं आवर्स के बेसिस पे बात करता हूं, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड आवर्स के बेसिस पे क्या हो कैसे हो। तो I take three people, Mr. A, B, C. मैंने तीनों को एक सेम काम दिया और तीनों के तीनों बंदे क्या है, सेम लेवल के हैं। सेम लेवल के मतलब उन्होंने पढ़ाई सेम की है, उनका एक्सपीरियंस सेम है, तो वो कॉम्पीट करने के लिए एलिजिबल है। दे कैन कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। तो आई गेव देम सम वर्क, सेम टाइप ऑफ वर्क। तो ऑफ कोर्स उसके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब है कितने आवर्स लगने चाहिए थे, या मैं इसको अभी ऐसे बोलूं, इट इज कॉल्ड एज टाइम अलाउड। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? टाइम अलाउड। तो मैंने ऐसा काम दिया जो 5 आवर्स में कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कितना टाइम लिया? मिस्टर ए ने टाइम लिया 4 आवर्स।
मिस्टर बी ने टाइम लिया 5 आवर और मिस्टर सी ने टाइम लिया 7 आवर्स। अभी आप बताइए एफिशिएंट कौन है? ए। ए एफिशिएंट है, यानी कैन आई से एफिशिएंसी परसेंटेज will be more than 100 in case of A. इसका इक्वल टू 100 will be B और इसका लेस देन 100। बरोबर है। तो अभी क्या होना चाहिए फॉर्मूला? देखो फॉर्मूला न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, करेक्ट। यस सर। तो अगर 100 से ज्यादा आएगा तो कैन आई से 5/4 करके देखो कितना आ रहा है आंसर। 1.25। तो विच इज कमिंग मोर देन 100, यस और नो? यस सर। यानी 125%, विच इज करेक्ट। ओके, तो अपना फॉर्मूला क्या है? करेक्ट है। तो व्हेन यू आर फाइंडिंग, व्हेन यू वांट टू फाइंड efficiency in the basis of hours, it should always be time allowed, that is standard hours, upon time taken, that is actual time, into 100। तो चलो फॉर्मूला कैलकुलेट करो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वुड बी यहाँ पे 125 this upon this into 100। तो कैन आई से ए बहुत सुपर्ब है, बी नाइदर गुड नॉर बैड, एंड सी इनएफिशिएंट है। Now we're gonna see how do we do with respect to output। आउटपुट के केस में कैसे करेंगे? इन केस ऑफ आउटपुट मैं वापस 3 बंदे लेता हूं, एक्स वाई जेड। उनको एक टाइम फ्रेम दिया था 5 आवर्स। तो मिस्टर ए कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे? दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट। कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे स्टैंडर्ड आउटपुट, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्चुअल आउटपुट। कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे और आपने कितने यूनिट्स बनाए? क्योंकि सेम काम था, ये सारे लोग सेम लेवल के हैं, तो सेम यूनिट्स बनने चाहिए थे, लाइक 50 50 50। लेकिन x ने बनाया 40, y ने बनाया 50 और z ने बनाया 70। मुझे बताइए कौन एफिशिएंट है, कौन इनएफिशिएंट है? तो Z सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, फिर Y इक्वल है और X इनएफिशिएंट है। करेक्ट, करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो क्या होना चाहिए फॉर्मूला? अपना फॉर्मूला, अभी ये केस में अपना फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी परसेंटेज, एंड तो ये लेस, इक्वल और ये मोर। तो फॉर्मूला होना चाहिए। अभी लेस देन 100 कब आएगा? तो जरा 50/40 इंटू 100 करके देख, लेस देन 100 आया? नहीं सर, 125 है। हाँ, तो ज्यादा है। तो अब मैं क्या करूंगा? 40/50 करके देखूंगा। हाँ सर, 80 आया। हाँ, तो दैट मीन्स व्हाट कुड बी द फॉर्मूला?
Actual output divided by standard output into 100. ये तो फॉर्मूला शुड बी actual output upon standard output into 100. AO upon SO into 100. तो अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. So this is the way formula on the basis of output. तो अगर कभी आप लाइक कंफ्यूज्ड हो गए क्या फॉर्मूला आ सकता है तो आप ऐसा एक एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने आप को लाइक कंफर्म कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है. ऑफ कोर्स एग्जाम में करने जाओगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रैक्टिस. तो एफिशिएंसी आई तो आपने देखा कि एफिशिएंसी कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज आवर्स एंड आउटपुट. वैसे ही wages can be calculated on the basis of hours. It can be calculated on the basis of units. It can be calculated on basis of both. It can be calculated on the basis of multiple way. यानी पहला अगर स्टेज है तो आवर्स पे फिर यूनिट्स पे so and so forth. In this scenario अलग अलग ऑथर्स ने अपने अलग अलग फॉर्मूलास बनाए हैं. तो मैं पहले आपको सिखाऊंगा बोनस मेथड ऑफ लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट का बोनस मेथड that is you can say प्रीमियम वाला फॉर्मूला. मतलब प्रीमियम मतलब एडिशनल, बोनस मतलब एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा मतलब कितना एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए. अभी एक्स्ट्रा पैसा क्यों देना चाहिए. हम लोग ने ए एंड बी एंड सी ये तीनों के तीनों बंदे सेम एजुकेशन किया है, उनका एक्सपीरियंस सेम है, इसलिए उनका रेट, उनका जो वेजेस है वो सेम है. लेकिन क्योंकि एफिशिएंसी कम ज्यादा है, एफिशिएंसी कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि ऑल द 5 फिंगर्स आर नॉट सेम ऑफ वन हैंड. तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो उनकी एफिशिएंसी कम ज्यादा होने की वजह से उनको रेट भी कम ज्यादा मिलना चाहिए. तो अभी वो जो रेट है ना उसको कहते हैं इफेक्टिव रेट. अभी वो इफेक्टिव रेट में जो पहले जो नॉर्मल दिखाया जाता है नॉमिनल वो सेम रेट है कि हाँ बाबा सबको सेम पगार मिलेगा. लेकिन जो बोनस है उनको एक्स्ट्रा पैसा किसको दिया जाएगा. एक्स्ट्रा पैसा उसको दिया जाएगा जिसकी एफिशिएंसी 100 से ज्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी 100 से ज्यादा है. तो यहाँ पे मैं 3 बंदे लेता हूं. ये तीनों की क्या कहते हैं, तीनों की जो एफिशिएंसी है वो मोर देन 100 है लेकिन सेम नहीं है. कोई 110 है, कोई 115 है, कोई 125 है, सो एंड सो. तो तीनों को अलग अलग पगार दिया जाएगा, तीनों को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा अपार्ट फ्रॉम द रेट ऑफ वेजेस विच इज सेम फॉर ऑल द 3. तो अब क्वेश्चन करते हैं कितना देना चाहिए. तो देयर आर 2 पीपल. तो पहले तो मैं एक केस बना देता हूं. दैट इज टाइम अलाउड, जिसको हम लोग कहते हैं TA. टाइम टेकन that is called as TT, and time saved that is called as TS.
टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड। टाइम अलाउड ऐसा काम दिया जो ये तीनों एक्चुअली 10 घंटे में कर सकते, 10 आवर्स में कर सकते, लेकिन पी ने किया, वो 8 आवर्स में, क्यू ने किया वो 5 आवर्स में, और आर ने किया वो 3 आवर्स में। तो कितने आवर्स बचाए? 2, 5, 7। ओके, अभी तीनों एफिशिएंट है क्योंकि तीनों ने जितना टाइम दिया था उससे कम टाइम में किया। अभी तीनों को एक्स्ट्रा पैसा मिलने का चांस है। नाउ सवाल है हम पी, क्यू और आर इंडिविजुअली कितना पैसा दे। तो ऐसा बोलते हैं रेट पर आवर, दैट इज कॉल्ड एज आर। इसको तीनों का सेम है, ऐसे अलग अलग भी हो सकता है लेकिन मैं सेम रखना चाहता हूँ, 100 रुपीज। तो वो कंपेरेबल होगा। कंपेरेबल होगा कितना रुपीज? 100 रुपीज। आगे बढ़ता हूं, तो कितना वेजेस मिलना चाहिए? अब एक ऑथर है, उसका नाम है हेल्से। हेल्से इज द नेम ऑफ द ऑथर। उसने अपना फॉर्मूला दिया, एंड द फॉर्मूला गोज इन दिस मैनर। द फॉर्मूला इज इन दिस मैनर। एल्से क्या बोलता है, देखो ये तो आपको पेमेंट, इतना पैसा तो आपको उनको देना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना आवर्स काम किया है, जितना आवर्स काम किया है उतना पैसा तो उनको देना है। सवाल है और कितना पैसा देना चाहिए। तो हेल्से बोलता है जितना भी कंपनी का पैसा बच गया 50-50 कर लो, आधा कंपनी लेगा और आधा लेबर को दे दो। कितना पैसा बच गया? सर जितना आवर्स बचाया मल्टीप्लाइड बाय रेट, उतना पैसा बच गया। तो जितना पैसा बच गया, ओके, उसको 2 में 50%, 50% कर लो, 50% कर लो। ऐसा कौन बोल रहा है? हेल्थ से बोल रहा है। जितना भी पैसा बच गया उसका आधा आधा, 50-50, 50 लेबर को दे दीजिए और 50 कंपनी खुद रखो, ऐसा हेल्से ने बोला। तो उस हिसाब से हेल्से वेजेस, हेल्से का वेजेस, लेट अस फाइंड हेल्से का वेजेस। कितना टाइम लिया सर? 8 इंटू 100, तो 900। तो P को 900 मिलेगा, Q को 750 मिलेगा और R को 650 मिलेगा। सर P को ज्यादा मिल रहा है, Q को थोड़ा कम और R को कम मिल रहा है, क्या ये तेरे को ठीक लग रहा है क्या? लेट मी टेल यू, यू शुड नॉट कंपेयर द टोटल वेजेस, क्योंकि उन्होंने जो नंबर ऑफ आवर्स काम किया ना वो सेम नहीं है। तो यू शुड कंपेयर व्हाट? यू शुड कंपेयर इफेक्टिव वेजेस, इफेक्टिव वेज रेट, इफेक्टिव वेज रेट। तो 900 रुपया मिल रहा है कितना घंटा काम करके? 8 घंटा। 1 घंटे का 112 रुपया मिला पी को। क्यू को 150 रुपया
और आर को 216.66 है। क्या ये बरोबर लग रहा है अभी आपको? यस सर। करेक्ट ना बाबा? जब आर ने ज्यादा फायदा करवा के दिया, जितना ज्यादा फायदा करवा के दोगे उतना आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है। नाउ तो देर इज वन मोर पर्सन एंड वन मोर पर्सन इज कॉल्ड एज रोवन। रोवन रोवन बोलता है सर जो हेल्थ ने किया ना, मैं तो वो नहीं मान सकता, 50-50% नहीं करना चाहिए। वो बोलता है कि जितना आवर्स उन्होंने उन्होंने काम किया, जितना प्रपोर्शन ऑफ आवर्स, जितना उन्होंने काम करना चाहिए था उसमें से उन्होंने जितना प्रपोर्शन काम किया उतना प्रपोर्शन बोनस दो। मतलब उनका कहना है टाइम टेकन इनटू रेट प्लस टाइम taken into time saved into rate upon time allowed। ये फॉर्मूला इतना ऐसा होना, ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो चलो क्या होना चाहिए? ये बोलते 50-50% नहीं होना चाहिए, ऐसा होना। कैसा होना चाहिए? लेट अस डू इट। क्या बोलता है सर? 8 into 100 प्लस 8 into 2 into 100 divided by 10, 960 मिलना चाहिए। 960, 715, 510 मिलना चाहिए। तो again I told you it is not appropriate to compare total amount. It is better to compare effective wage rate। Effective wage rate is this divided by time taken। इसको 120 मिल रहा है, इसको 150 और इसको 170। तो तुम नोट करो। ओके, इफेक्टिव रेट 112 के बजाय 120, 150 एंड 216 के सामने 170। तो यू कैन सी वेजेस इन टोटल ऑल्सो 650 के सामने 510, 750 के सामने 750 और 900 के सामने 960। तो क्या लगता है? तो रोवन क्या कर रहा है? पी को ज्यादा दे रहा है और आर को कम दे रहा है when it is compared to हेल्से। हेल्से आर को ज्यादा दे रहा है और पी को कम दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन बरोबर कर रहा है? आपको क्या लगता है कौन बरोबर कर रहा है? बोलो बोलो बोलो। सर वो मेथड दोनों का सॉल्व करने का अलग है, तो आई एम सॉरी, दोनों का मेथड अलग है ना, फॉर्मूलाज अलग है, तो उनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कंपेयर तो करना है ना भाई, क्योंकि दोनों ने सेम बेसिस पे बात की है, हाँ। इसलिए। बोलो बोलो। सर रोगन वाला थोड़ा वो बराबर है। रोवन बराबर। ओके, दैट मीन्स इट इज बेटर कि जो कम आवर्स सेव करता है उसको ज्यादा पैसा दो, और जो ज्यादा आवर्स बचाता है
उसको कम दो, ये बात सही है। नहीं सर, हम लोग इफेक्टिव वेज रेट देखेंगे ना। हाँ जी, हम लोग इफेक्टिव वेज रेट देखेंगे ना। इफेक्टिव वेज रेट भी देख रहा तो भी मुझे वही पता चला। वो केस में इफेक्टिव वेज रेट देखने की जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल अगर तो इफेक्टिव वेज रेट देख रहा है, 100 के सामने 120 दे रहा है ना भाई, और नहीं सॉरी 900, आई एम सॉरी 112 के सामने 120 दे रहा है, और 216 के बजाय उसको 170 दे रहा है, कितना कम दे रहा है। हाँ आर हाँ को ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि उसने ज्यादा आवर्स बचाए। हाँ हाँ। सर सॉरी सर, मैं वो 216 और 650 और वो वाला देख रहा था। हाँ, तो 650 और 510 भी अगर तो ये भी कंपेयर करे तो भी तेरे को लगेगा कि हेल्थ से बरोबर है, क्योंकि 650 के सामने रोवन से 510 दे रहा है, और यहाँ पे 900 के बजाय ये 960 दे रहा है। करेक्ट। तो यस वी फील दैट हेल्थ से इज बेटर। यस सर। जो ज्यादा आवर्स बचा रहा है उसको ज्यादा पैसा दो, जो कम आवर्स बचा रहा है उसको कम पैसा। तो बट द राइट आंसर इज इनकरेक्ट, मतलब राइट आंसर इज इनकरेक्ट बोलने का मतलब है राइट आंसर इज एग्जैक्टली अपोजिट। राइट आंसर इज व्हाट, कि रोवन इज बेटर एंड हेल्से इज नॉट बेटर। काइको सर, क्योंकि रोवन इज हेल्पिंग दोज, जो कम आवर्स बचाएगा ना उसको ज्यादा पैसा देना चाहिए, और हेल्थ से क्या कर रहा है, जो ज्यादा आवर्स बचा रहा है उसको ज्यादा पैसा दे रहा है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि P is Shana and R is डेढ़ शाना। P is Shana and R is डेढ़ शाना। तो हमें P जैसे लोगों की जरूरत है, हमें R जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। Why like this? क्योंकि अगर R जैसे लोग हैं तो R जैसे लोग क्या करेंगे, वो प्योरली ध्यान किसके ऊपर देंगे, आवर्स बचाने के पीछे लगेंगे। They will not see the quality of the product which they are producing. They will be purely looking at what? They will be purely looking at what? Hours. कितना इसके ऊपर आवर्स क्लिक कितने। करेंगे आवर, वो आवर्स के ऊपर ध्यान देंगे कि मैं कैसे फटाफट बना दूं, क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, और वही हम नहीं चाहते। हम ऐसा नहीं चाहते कि वो आवर्स के ऊपर ध्यान दे। ओके। दूसरी बात, दूसरी बात, 10 घंटे का काम 8 घंटे में हो सकता है। 10 घंटे का काम 8 घंटे में हो सकता है, लेकिन 10 घंटे का काम 3 घंटे में हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। ये सोचना, ये सोच थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है। तो दो केस हो सकता है, या तो जिसने 10 घंटे दिया उसको पता नहीं कि ये काम 3 घंटे में भी हो सकता है, नहीं तो नहीं तो ये जो जिसने 3 घंटे में किया है उसने कुछ झोलझाल किया है। उसने क्या किया है, कुछ झोल किया है। यू कैन नॉट कंप्लीट द 10 आवर वर्क इन 3 आवर्स। आपके लिए थोड़ा सा इमेजिन करना, अगर ये डिफिकल्ट होता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो चलो मैं आपकी भाषा में बोलता हूं। अगर 3 घंटे का पेपर कोई 2.5 घंटे में बाहर आता है ना, तो मैं समझ सकता हूं। अगर 3 घंटे का पेपर कोई 1 घंटे में पूरा करके बोलता है कि मैंने पूरा पेपर लिखा, टेल मी, यू विल बिलीव हिम? नो सर। यू विल नॉट बिलीव हिम, यू विल से यू आर स्टूपिड, कुछ भी फेंक रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल कि 3 घंटे का पेपर तुम 1 घंटे में कंप्लीट करो। तो इट इज वेरी वेरी अनफेयर कि 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में तो हो ही नहीं सकता। और अगर पेपर ऐसा बना है कि 3 घंटे का पेपर 1 आवर में हो सकता है, तो जिसने भी वो पेपर बनाया उसको अंदाजा नहीं है कि पेपर कैसे बनाते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो दैट्स वे, इसलिए रोवन का जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है, कि कम आवर्स बचाओगे ना तो तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो तुम्हारा फोकस आवर्स बचाने के पीछे
नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फोकस प्रोडक्ट बनाने के पीछे होना चाहिए। अगर आवर्स, कम आवर्स में आपने बना लिया तो ये अच्छी बात होगी। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी यही चीज पे हम इंस्टीट्यूट मॉड्यूल का पेज नंबर 104 सम नंबर 6। 104, calculate the total earnings and effective rate of earnings per hour of three operators under row 1 and Halsey scheme. The standard time fixed for producing 1 dozen article is 50 hours. मतलब 1 डजन बनाने को 50 घंटे लगते हैं, ये परफेक्ट स्टैंडर्ड। The rate of wages is ₹1 per hour. 1 घंटे का 1 रुपया मिलता है। The actual time taken for producing 1 dozen by A is 45, by B is 40, and by C is 30. तो can I say ABC है? अभी जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड 1 डजन का दिया है तो एक्चुअल भी 1 डजन के लिए हो, लेकिन उनने एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है, मतलब एक्चुअल आउटपुट भी 1 डजन ही है। अगर सपोज 10 डजन होता तो मुझे ढूंढना पड़ता, अगर 1 डजन के लिए 50 आवर तो 10 डजन के लिए 500 आवर, तो मेरा टाइम अलाउड 500 होता। बट यहाँ पे एक ही डजन है तो 50 50 50। टाइम टेकन 45 40 and 30. Time saved 5 10 and 20. Now wages, Halsey wages, rate हमें रेट दिया है, राइट? यस सर। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। वन वन वन। तो जरा प्लीज कैलकुलेट कीजिए। तो ओ, डोंट यू थिंक ये कुछ रोवन के वेजेस में कुछ तो गड़बड़ है? सर रोवन का टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर होएगा ना? आई एम सॉरी, रोवन का फॉर्मूला में टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड है। बरोबर हाँ है। टाइम हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हाँ। इज करेक्ट 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 करेक्ट। ये ही आंसर। अभी यहाँ पे क्लियर आया क्या? ये आंसर्स आ रहे हैं आपको? यस, इंस्टीट्यूट मॉड्यूल भी राइट है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एज कुछ एक्सर्प्ट्स जो आपको रोवन और हेल्सी के कंपैरिजन में आपको आ सकता है। अगर आप देखोगे, इफ टाइम टेकन इज ग्रेटर देन टाइम सेव्ड, अगर आपने ज्यादा काम किया और कम आवर्स बचाए तो लेट मी टेल यू, रोवन का वेजेस हेल्से के वेजेस से ज्यादा होगा। जैसे कि पी के केस में उसने 8 घंटा काम किया और 2 ही घंटे बचाए, तो रोवन 960 रुपए दे रहा है और हेल्से 900 रुपए दे रहा है। ओके, क्लियर है ये? यस सर। इफ टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम सेव्ड, दोनों 5 5 है
तो रो वन इज इक्वल टू हेल्थ से, चेक कर, रो वन भी 750 दे रहा है और हेल्थ से भी 750 ही दे रहा है, चेक करो। Yes, sir. ओके, and now if time taken is less than time saved, तो जरा चेक कीजिए रो वन के वेजेस हेल्थ Less से than. Yes. ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। डन है, Yes, sir. समझा. ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। सेकेंड सम 106, तो अभी ये था हेल्थ से रोवन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ एंड आई विल टेक टेलर मेरिक। ओके, टेलर मेरिक। अभी हम विल बी डूइंग, ये एक सम हो गया जहां पे, या दो ऑथर्स हो गए मैंने आपको जहां पे सिखाया on the basis of hours. Now we'll do it on the basis of units, यानी आउटपुट। तो ऐसे दो फेमस ऑथर्स हैं जिन्होंने अपने फॉर्मूलाज दिए हैं। वन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, टेलर। ओके, एंड दूसरा है मेरिक। टेलर एंड मेरिक, ये दो बंदे हैं, उन्होंने फॉर्मूला डिजाइन किया है कि they have designed the formula on the basis of what we say output, आउटपुट के बेसिस पे कितना पैसा देना। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, टेलर, टेलर एकदम सिंपल है राजा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तुम उसको कह सकते हो कि वो क्या है, टेलर इज एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम है। ओके, तो एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट मतलब प्यार करेगा तो बहुत प्यार करेगा, और यू नो हेट करेगा तो बहुत ज्यादा हेट करेगा। एक्सट्रीम लव एंड एक्सट्रीम हेट, तो टेलर इज एक्सट्रीम लव एंड एक्सट्रीम हेट। तो टेलर क्या बोलता है, टेलर ने दो कैटेगरीज रखा है कि तुम्हारी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड से ज्यादा है या कम है, ये बोलो। तो if you are above the standard and if you are below the standard, if above the standard, सपोज किसी ने स्टैंडर्ड अचीव कर लिया तो उसको कितना देगा, उसको पहले के हिसाब से 125% ऑफ द पीस रेट प्लस 50% ऑफ द पीस रेट। यानी अगर आप समझो, या इफ यू सी, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो 175% हो गया क्योंकि बोथ आर ऑफ पीस रेट 25 एंड 50। तो इन अदर वर्ड्स 175% ऑफ द पीस रेट। और किसी ने अगर बिलो स्टैंडर्ड, इफ बिलो स्टैंडर्ड
तो बिलो स्टैंडर्ड तो कितना, तो एकदम कम कर दिया 83, और यू कैन से 80% ऑफ द पीस रेट। पूरा पैसा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा 20%। ये पहले का फॉर्मूलाज थे। आजकल लाइक इफ यू सी ओल्ड बुक, एकदम बहुत पुरानी बुक्स देखोगे, 1990s के 1998 में जो पब्लिश किए हुए, तो आपको वहाँ पे ये रेट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप रिसेंट बुक्स देखोगे, ओके 2010 के बाद, तो नाउ दीज फॉर्मूलाज आर आउट। और कौन सा वाला फॉर्मूला आउट कर दिया है? अबाउ द स्टैंडर्ड। देखो ना, अगर ये देखा जाएगा तो आपको टेलर की डिफरेंशिएशन पता चलेगा कि जिसने स्टैंडर्ड के ऊपर काम किया, जिसकी एफिशिएंसी अबाउ स्टैंडर्ड है, उसको कितना 175, कहाँ पे 100 रुपये और कहाँ पे 175 रुपीज, और जिसने अचीव नहीं किया उसको डायरेक्टली 20 रुपीज कट। तो ये बहुत बुरा था। इसलिए अब आई डोंट नो, बट नया उन्होंने चेंज किया और अब बोलते हैं 120% ऑफ द पीस रेट। मतलब अब ये क्यों चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ मालूम नहीं, लेकिन ऐसा अभी के बुक्स में यही दिया जा रहा है कि नाउ इट इज 120% ऑफ द पीस रेट। मतलब अगर आपकी एफिशिएंसी अबाव 100 है तो आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर आपकी एफिशिएंसी बिलो 100 है तो आपका पगार 20% से कट जाएगा। ओके, प्लस माइनस 20%। ऐसा कौन है? टेलर। टेलर ने यही रूल है कि वेदर यू आर अबाव द स्टैंडर्ड और वेदर यू आर बिलो द स्टैंडर्ड। मेरिक ऐसा नहीं है। मेरिक एकदम नॉर्मल तरीके से सोचता है बंदा। वो बोल रहा है अगर आपकी एफिशिएंसी इज लेस देन 83%, 83.3333%, तो आपको कितना मिलना चाहिए? जितना आपका पगार है, 100% ऑफ पीस रेट। अगर आपकी एफिशिएंसी 83.33%, एक्सक्यूज मी, एफिशिएंसी 83.33% से ज्यादा है, लेकिन 100 से कम है, ओके, आपकी एफिशिएंसी 83 से ज्यादा है, 83.33 से, लेकिन 100 से कम है, तो आपको 110% of the piece rate। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी एफिशिएंसी 100 से ज्यादा है तो 120% ऑफ द पीस रेट। तो इन अदर वर्ड सर, एफिशिएंसी अबव 100, टेलर लो या है अपना मेरिक लो, बोथ आर सेम। आप टेलर लीजिए या मेरिक लीजिए, बोथ आर सेम इफ इट इज अबव द स्टैंडर्ड। लेकिन बिलो द स्टैंडर्ड में अगर आप देखोगे, टेलर पैसा कट कर रहा है लेकिन हेल्थ से मेरिक पैसा नहीं कट कर रहा है। मेरिक देख रहा है कि 83.33%, तो जो आपका रेट डिसाइड किया है उस हिसाब से। लेकिन अगर आपकी एफिशिएंसी उससे ज्यादा है तो आपको एक बूस्टर दिया जा रहा है 10%।
मीन्स वो बोल रहे हैं कि आप और अच्छा करो तो आप 20%, मतलब आपको और एक 10% मिल जाएगा. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? क्या आपको समझा है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है. लेट्स गो अहेड नाउ. ना इसके बेसिस पे सम नंबर क्या था? सम नंबर 10, पेज नंबर 106. ओके, 10. Calculate the earnings of worker A and B under straight piece rate system and Taylor differential piece rate system from the following particulars. तो ये particulars से आपको टेलर का और स्ट्रेट पीस रेट बोले तो स्ट्रेट पीस रेट मतलब सेम, कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं, जो भी उनका पगार डिसाइड किया है पर यूनिट के बेसिस पे वही पैसा उनको देने का, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं. फिर एफिशिएंसी 80 होने दो, 100 होने दो या 125 होने दो, उनका जो भी रेट है इतना यूनिट्स, जितना यूनिट्स बनाएगा एक यूनिट का इतना पैसा, जितना यूनिट्स बनाया उतना पैसा उनको मिलेगा. दैट्स ऑल. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेट पीस रेट. तो क्या बोला है? नॉर्मल रेट पर आवर इज 1.8, एक घंटे का 1 रुपया 80 पैसा. स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 20 सेकेंड्स. एक यूनिट बनाने के लिए 20 सेकेंड्स लगते हैं. डिफरेंशियल टू बी अप्लाइड. सर ये डिफरेंशियल बोलने की क्या जरूरत थी? हमको मालूम है टेलर का डिफरेंशिएशन क्या है. बिलो द स्टैंडर्ड 80%, अबाव द स्टैंडर्ड 120%, लेकिन उन्होंने दिया है. ओके, जरूरी नहीं है. टेलर वर्ड के बजाय अगर सिर्फ डिफरेंशियल पीस रेट होता तो बताना पड़ता, क्योंकि उसने ऑथर का नाम लिखा नहीं है. A produced 1300 units per day of 8 hours, whereas B produced 1500 units per day of 8 hours. मतलब 8 घंटे में A ने बनाया 1300 यूनिट्स और B ने बनाया 1500 यूनिट. तो कितना पैसा मिलना चाहिए? क्योंकि पीस रेट है तो आपको ये ढूंढना है, आपको ये देना चाहिए था एक यूनिट का कितना पैसा. क्या दिया है? एक यूनिट का कितना पैसा क्या दिया है? No, sir. Monthly rate per hour दिया है. पर आवर दिया है. तो अब मैं पर आवर से पर यूनिट कैसे ढूंढूं? पर आवर से पर यूनिट कैसे ढूंढूं? So, per 1300 units per day of 8 hours, मतलब 8 hours के लिए वो 1300 बनाता है, तो 1 hours के लिए कितना? ओके, ना ना, तो एक्चुअल रेट पे चला गया. ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ध्यान दीजिए. आपको दिया है 1 आवर का 1.80 रुपीज, करेक्ट? Yes, sir. और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. बरोबर है? Yes, sir. ओके, तो कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी सेकेंड्स? 1 आवर इज हाउ मेनी सेकेंड्स? क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड दिया है कि एक यूनिट बनाने के लिए 20 सेकेंड्स, तो कितना स्टैक सेकेंड्स होता है 1 आवर में? 3600. वेरी गुड, वेरी गुड. 60 into 60, that is 3600. ओके, 3600 सेकेंड्स. तो कैन आई से, अब मैं ढूंढ सकता हूं 1 यूनिट अगर 20 सेकेंड्स, तो हाउ मेनी यूनिट्स इन 3600 सेकेंड्स? क्या करूंगा बेटा? Cross multiply 180 answer. क्या आंसर आया? 180, 180. That means standard is
180 units in 3600 seconds. अगर 3600 सेकेंड्स में 180 यूनिट्स बनते हैं तो कैन आई से 1 आवर में 180 यूनिट्स बनने चाहिए? यस सर, क्या ये समझा आपको? यस सर, अगर ऐसी बात है तो अगर 1 आवर का 1 रुपी 80 पैसा तो कैन आई से 1 रुपी 80 पैसा इज इक्वल टू 180 यूनिट्स। करेक्ट है? यस सर। क्या ये समझा? ये पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्रूशियल था। सर वो पर आवर का 180 है। हाँ, पर आवर का ना, इससे तो देखो ना 1 आवर के बरोबर नीचे लिखा है हाँ 1 आवर इज इक्वल टू 180, तो 1 आवर के जगह पे मैं 1 रुपी 80 पैसा लिख सकता हूँ ना। हाँ सर, अभी 8 आवर्स का फाइंड करेंगे। 8 आवर्स पे क्यों जाना? क्या पहले 1 आवर का तो कर ले, आपको हमको तो पर यूनिट चाहिए ना। हाँ बोलो। क्या ये समझा है यस सर, कि 1 आवर का 180 यूनिट्स है और 1 आवर का 1 रुपी 80 पैसा है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। यस सर, यस और नो भाई? यस सर। तो 180 रुपीज इज फॉर 180 यूनिट्स। 1 यूनिट के लिए कितना हो गया? क्या करेगा भाई? तो 1.8 डिवाइडेड बाय 180 करेगा। यस सर, यस और नो? यस सर। तो बता जरा आंसर। 0 1.8 डिवाइडेड बाय 180 0.01 0.01 करेक्ट? यस सर, करेक्ट है आंसर 0.01। एक यूनिट का 0.01 रुपी ये मिल गया। तो अभी हम आराम से बोल सकते हैं कि ए के लिए कितना और बी के लिए कितना। आराम से बोल सकते हैं। नहीं सर, मैंने तो रेट ढूंढ निकाला, मुझे तो अभी एफिशिएंसी ढूंढनी है कि एफिशिएंसी इज मोर देन 100 के लेस देन 100। ये टेलर के लिए, बट फॉर स्ट्रेट पीस रेट कैन आई से इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यूनिट्स इनटू रेट, ए के लिए हो या बी के लिए हो। ये है स्ट्रेट पीस रेट का फॉर्मूला। तो अभी ए ने कितना बनाया? सर ए ने बनाया कितना यूनिट्स? 1300 और एक यूनिट का पैसा कितना है बेटा? 0.01। तो चलो कितना आएगा आंसर? 13। करेक्ट, 1300 इंटू 0.01 14 रुपीज। व्हाट अबाउट बी? बी ने कितना बनाया? 1500 इंटू 0.01, तो कितना आएगा? 15। 1500.01। ये तो हो गया स्ट्रेट पीस रेट के, क्योंकि उसके हिसाब से एफिशिएंसी देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब टेलर के बेसिस पे करता हूं तो एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी। यस सर। सर एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करूंगा? यस, कैसे एफिशिएंसी कैलकुलेट करूंगा? प्लीज टेक 2 minutes, गेट मी नो द आंसर। या लेट अस सी हाउ इट इज कैलकुलेटेड। या तो मैं एफिशिएंसी आवर्स में ढूंढ सकता हूं या तो मैं एफिशिएंसी आउटपुट के बेसिस पे ढूंढ सकता हूं। मेरे पास आउटपुट तो है अवेलेबल, मुझे सिर्फ क्या ढूंढना है कि कितना यूनिट्स बनना चाहिए था, स्टैंडर्ड ढूंढना है। तो जरा देखो प्लीज, ए बी
एक्चुअल आउटपुट तो मेरे पास है, इसने बनाया 1300 और इसने बनाया 1500, लेकिन ये ढूंढना बाकी है कि कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे. व्हाट शुड बी माय स्टैंडर्ड आउटपुट. तो स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए सर मुझे मालूम है 1 आवर में कितने यूनिट्स बनने चाहिए. सर 1 आवर में कितने यूनिट्स बनने चाहिए. 180. 180. तो उन्होंने कितना आवर्स काम किया. 8 hours. 8 आवर्स. तो 180 इंटू 8, इतना यूनिट दोनों का इतना यूनिट बनना चाहिए था. लेट्स फाइंड एफिशिएंसी नाउ. एफिशिएंसी जब हम आउटपुट के बेस पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100. So can I say A is 90% efficiency and B is 104. यानी A below efficiency and B की above efficiency. So as per Taylor, A को 80% मिलना चाहिए और B को कितना मिलना चाहिए 120. तो into 80%. और इसको कितना मिलना चाहिए बी को इनटू 120%. क्यों? क्योंकि बिलो एफिशिएंसी एंड अबव एफिशिएंसी, सॉरी बिलो 100% एंड अबव 100%. तो लेट्स कैलकुलेट. बस और एक एडिशनल आ जाना चाहिए 80% एंड 120% इनटू 80%, दैट इज 0.8, और इसको मिलना चाहिए 120% यानी इनटू 1.2. That's all. Have you understood? ये हो गया टेलर के हिसाब से. मेरिक के हिसाब से कितना मिलना चाहिए ए और बी को. Can you please calculate and tell me? 110% और 120%. Yes. तो ए के लिए कितना होगा, बी के लिए तो सेम होगा. हाँ सर. किसके जैसा होगा बोलो. टेलर का भी और इसका मेरिक का भी सेम होगा क्योंकि दोनों को 120% मिलेगा. आई एम सॉरी, ए को कितना बी के लिए सेम होगा कि नहीं. हाँ सर, बी के लिए सेम तो होगा. कितना आएगा वो सेम. एक सेकंड सर. 8 सर 50 80 नहीं आएगा. 18 करेक्ट, बरोबर है. वेरी गुड. तो कहाँ पे डिफरेंट आएगा, ए के लिए डिफरेंट आएगा. तो एज पर मेरिक ए के लिए कितना आना चाहिए. व्हाट शुड बी द आंसर, प्लीज बताइए. 14.3. ओके, लेट मी फाइंड आउट ना. परफेक्ट है. 14.3 इज आंसर इज राइट. आई विल चेक इट आउट. यहाँ पे आएगा लेकिन कितना 10%, दैट इज 1.1. तो 14.3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. एकदम करेक्ट आंसर, एकदम बराबर. तो नाउ यू गॉट इट. चलो ठीक है, आगे बढ़े. यस सर. ओके. सम नंबर 11 पेज नंबर 107, यानी नेक्स्ट सम. Yes. The question is following particulars apply to a particular job. Standard production per hour 6 units. मतलब एक घंटे का नहीं, एक घंटे में 6 यूनिट्स बनने चाहिए. नॉर्मल रेट पर आवर 1.2. एक घंटे का 1 रुपी 20 पैसा. Mohan produced 32 units, Ram produced 42 units and Prasad produced 50 units.
Calculate the wages of these workers under merit differential piece rate system. सिर्फ मेरिट के बेसिस पे कैलकुलेट करने को बोला है। तो आपको क्या ढूंढना है सर? आपको एक्चुअल आउटपुट तो दे दिया है, आपको स्टैंडर्ड आउटपुट ढूंढना है और रेट के हिसाब से जो जो जितना है उसको उस हिसाब से पैसा देना, बरोबर है? चलो, टाइम रिक्वायर्ड 5 मिनट्स करके दो, कम ऑन। अगर आपने नोटिस किया है ये सब में एक्चुअल कितने आवर्स लिए वो दिया नहीं है। Yes, sir. तो इन दिस सिनेरियो ऐसा चांसेस एग्जाम में आने का बहुत ब्राइट है बेटा। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं, when question is incomplete, assumption is your privilege. Yes, sir. आपको अज्यूम करना है। आप ऐसा बोल के आप क्वेश्चन छोड़ दोगे कि हाँ बाबा क्वेश्चन गलत है, मैं नहीं करेगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग आया तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएगा। अरे उसको मार्क्स मिलेगा जिन्होंने अटेम्प्ट किए है, उसको नहीं जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए। तो अगर आपको समझा कि एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग है तो प्लीज सी टू इट कि आपको क्वेश्चन को अटेंड करे। ओके, तो इसमें अज्यूम क्या करोगे? देखो एक घंटे का 6 यूनिट्स है और 32 42 यानी ये एक दिन का हो सकता है, ये 1 डे। और एक दिन में जनरली वर्किंग आवर्स 8 होते हैं एज पर एम्प्लॉय लॉ। ओके, लेबर लॉ जो है अपना, ओके, वीक में 48 आवर्स। ओके, यस सर। तो 6 8 जा 48, संडे को छुट्टी कंसिडर करते हैं, 6 8 जा 48 आवर्स, तो 8 आवर्स तुम कंसिडर कर सकते हो। तो उन्होंने एक दिन काम करके दे हैव, और एक दिन में 8 घंटा काम किया। तो मोहन दूसरा है राम एंड तीसरा है प्रसाद। ओके, एंड मोहन राम प्रसाद एंड कितना यूनिट्स बनना चाहिए था सर? सबने 8 घंटा काम किया है और एक घंटे में 6 यूनिट, तो 6 8 जा 48 यूनिट्स, 48 इतना यूनिट्स बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कितने यूनिट्स बनाए? 32 42 50। तो चलो एफिशिएंसी ढूंढ लीजिए। तो एफिशिएंसी कैसे मिलती है? AO by SO into 100। चलो लेट्स फाइंड AO by SO into 100। एफिशिएंसी मिल गई। अभी मेरिट के हिसाब से क्या रेट आना चाहिए? मेरिट के हिसाब से क्या रेट आना चाहिए? मेरिट रेट, इसको आना चाहिए कितना? रेट ऑफ पीस रेट आना चाहिए, मेरिट पीस रेट। तो मोहन को बिकॉज इट इज लेस देन 83%, तो उसको 100% मिलना। इट इज मोर देन 83.33, दैट मीन्स इसलिए इसको 110% मिलना चाहिए। एंड दिस इज मोर देन 100, तो इसको मिलना चाहिए 120%।
क्या समझा है आपको? यस सर। अभी आपको रेट, पीस रेट चाहिए, पीस रेट। प्लीज टेल मी व्हाट इज पीस रेट? सर 0.20 आएगा, क्योंकि पर आवर का भी वो रेट दिया है और हम लोग को पर आवर का यूनिट्स भी दिया है। ओके, वेरी गुड। तो आपने क्या किया? तो डिवाइड किया है। 1.2, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 6। 6। एकदम परफेक्ट आंसर है बेटा, एकदम करेक्ट है। तो 0.2। अभी हम लोग फॉर्मूला मेरिक वेजेस, वेजेस कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला इज actual output into rate into whatever is the percent. So it should be 6.4, 9.24 and 12. क्या आपको समझा है? यस सर। Great. That's all for this session.